वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस 2.0। तो भैया मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से चैनल साइंस 2.0 में, जहां पे हम लोग करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 तक हम लोगों ने कर लिया है केमिकल बॉन्डिंग। जिन लोगों को केमिकल बॉन्डिंग का नाम नहीं पता, ये केमिकल बॉन्डिंग आयोनिक कोवैलेंट बॉन्ड जो आप पढ़ रहे हो चैप्टर, उसी का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। इसी में आपके पास आयोनिक और कोवैलेंट बॉन्ड आपको पढ़ना है ना। तो लेक्चर नंबर 1 तक हम लोगों ने कर लिया है और लेक्चर नंबर 2 में हम लोग शुरू करेंगे विद टॉपिक आयोनिक बॉन्डिंग। हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में क्या किया था भैया, केमिकल बॉन्डिंग किसे बोलते हैं, ऑक्टेट रूल, ड्यूप्लेट रूल और आयोनिक कंपाउंड का कुछ हम लोगों ने आयोनिक बॉन्ड का कुछ हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था, उसका डेफिनेशन पढ़ा था, है ना। और दो बहुत नेसेसरी क्वेश्चन लगाए थे। पहला कि भैया वो सॉलिड मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्यों हाई रहता है ना। और दूसरा कि भैया NaCl और KCl ये सारे जो कंपाउंड है वो हार्ड लैटिक्स क्यों होते हैं, वो इतने हार्ड क्यों होते हैं, वो सॉलिड क्यों होते हैं रूम टेम्परेचर पे। यहाँ जो नोट से मेरा लिखा हुआ है, जो मैं आप लोगों को इस बोर्ड में लिखाने वाला हूं हर एक चीज, तो अटेंड करिए क्लास रेगुलरली, क्योंकि भैया ये नोट्स मेरे बनाए हुए हैं, मैं खुद से बनाया हूं ये नोट्स, और बहुत सारे बुक का इसमें मिला हुआ है। मतलब ये मेरा लैंग्वेज नहीं है ना, ये मेरा लैंग्वेज नहीं है, लेकिन 2-3 बुक का मिला के ये नोट्स तैयार किया हुआ है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल पे एकदम आपको जुड़ जाना है और नीचे जो रेड बटन है वो आपको दबा देना होगा, ताकि कोई भी अगर वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप वक्त रहते सिलेबस अपना कंप्लीट कर लो, है ना। तो लेट्स स्टार्ट विद केमिकल बॉन्डिंग। और आज का जो क्वेश्चन है वो हम लोग करेंगे, पहले क्वेश्चन से ही शुरू करेंगे। आज हम लोग देखेंगे भैया आयोनिक बॉन्ड, है ना। आप लोगों ने आयोनिक बॉन्ड देखा होगा अपने किताबों में कि भैया कुछ इस तरह दिया हुआ रहता है ना, कुछ ऐसा दिया रहता है आयोनिक बॉन्ड। तो इसका हम लोग डायग्राम भी करेंगे और यकीन मानो मैं इस हिसाब का मैं कंपाउंड आप लोगों को मैं लेके मैं डायग्राम में दूंगा कि भैया आप लोग एकदम एक्सपर्ट बन जाओगे हर एक चीज को अटेंड करने में। आपके पास कुछ भी अगर आएगा, कुछ भी आपसे कंपाउंड बोला कि भैया इसका आयोनिक बॉन्ड करके दिखलाओ, लुईस डॉट स्ट्रक्चर जिसे हम लोग बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड करना, लुईस डॉट स्ट्रक्चर आप नोट कर लीजिए कॉपी में। आपसे वो ये नहीं बोलेगा कि आयोनिक बना, आपसे बोलेगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने। कंपाउंड जैसे दे दिया आपको LiH, CaO, MgCl2, है ना। मतलब आयोनिक कंपाउंड में लोगों ने क्या पढ़ा था कि भैया एक मेटल होना चाहिए, एक नॉन मेटल होना चाहिए। और इसका फीचर क्या था कि भैया एक जो आदमी होगा, एक जो बंदा होगा, एक जो एलिमेंट होगा, वो पूरा अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। मतलब जो उसके लास्ट ऑर्बिट में वो सीधा डोनेट करने की कोशिश में रहेगा। और जो दूसरा है जिसके बीच में बॉन्डिंग होने वाला है, जैसे मान लो ये A है और ये B है, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, इसके पास 7 है। तो ये क्या करेगा, ये B ये पूरा एक इलेक्ट्रॉन लेने मांगेगा और ये एक इलेक्ट्रॉन देगा, तभी तो जाके ये फुलफिल होगा A, है ना। तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, चिंता लेने वाली कोई बात नहीं है। तो क्वेश्चन लिखते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो भैया पिछला वाला लेक्चर तो आप लोगों को देख लेना है, और अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था भाई, हाँ, वाई आयोनिक कंपाउंड conduct electricity in molten state। अच्छा, मोल्टेन स्टेट में ही आयोनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अगर आप कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहे हो और यहाँ शायद कुछ लाइट की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है आप लोगों को ना, है ना, लाइट अरेंजमेंट चेंज किया जाए, अब बढ़िया है, ठीक है। हाँ, तो नोट कर लीजिए, वाई आयोनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट।
अगर आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स पे पूछता है कि भैया राइट डाउन द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड, आप क्या लिखोगे? पहला, एक मेटल और एक नॉन मेटल होना चाहिए। मैंने पिछले वीडियो में लिखा दिया हूं, तो शॉर्टकट मारते हैं अभी के लिए। दूसरा आप क्या लिखोगे? एक कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। समझ जाना था। अच्छा, यही आप धोखा खाओगे, यहीं पे आपको वो 1 नंबर डिडक्ट कर लेगा। आप सोचोगे मैंने 2 लिख दिया, तीसरा लिखेंगे कि इसका मेल्टिंग पॉइंट एमपी और बीपी बहुत ज्यादा हाई रहता है, तो हमको 3 नंबर मिल जाएगा। लेकिन नहीं, यहां आपको नंबर काट लेगा, क्योंकि भैया सॉलिड स्टेट में आयोनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। ये परम सत्य है ना। कभी भी, जैसे मान लो NaCl जैसे आपका है, खाली नमक, कॉमन सॉल्ट, यहां भी देखो भाई, सबसे बढ़िया एग्जांपल यही फिट होता है अभी तक, है ना। थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ठीक है। NaCl है अपना, ठीक है, ये कंपाउंड है पूरा, यही आपका कॉमन सॉल्ट है, नमक, है ना। तो NaCl अगर आप सॉलिड स्टेट में देखोगे तो भी आपका वो आम नमक होता है, व्हाइट वाला, है ना, टाटा नमक, देश का नमक जो आप खाते हो। तो वो उसमें अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो भी आप वो पास नहीं कर पाएगा, ठीक है, वो पास नहीं कर पाएगा। जैसे ही आप उसको पानी में घोल दोगे, पानी लिए आप और उसमें NaCl डाल दिए, ठीक है, तो Na+ और Cl-, थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाते हैं, पहले एक्सप्लेन करेंगे और फिर मैं आपको डेफिनेशन, मतलब जो किताबी भाषा है वो मैं लिखवा दूंगा। जैसे मान लो ये आपका वाटर है, ठीक है, यहां H2O है, ठीक है, H2O है, H+ होता है और OH- होता है, H+ होता है और OH- होता है, यही आप अभी तक जानते हो। मैं ये भी बता दूंगा इसका H+ और OH- क्यों, जब हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे, अभी चिंता करने वाली कोई भी बात नहीं, ठीक है, अभी चिंता करने वाली कोई भी बात नहीं। तो H+ OH-, अब NaCl डाले इसमें, ये प्लस ये माइनस। अच्छा, अब ये लिक्विड में आया तो ये टूटेगा, ठीक है, इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होगा। सॉलिड में क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज्यादा जकड़ के रखता था। भैया मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का काम यही था कि भैया यूनिटी में रहेंगे, यूनियन में रहेंगे एक साथ। जैसे ही आप पानी में डाले, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो गया, ठीक है, इतना कम हुआ कि भैया ये टूट गया Na+ और Cl- में। तो Cl- इस तरफ मूव करेगा, Na+ इस तरफ मूव करेगा, करेगा, सीधी सी बातें करेगा। और यही मूवमेंट के कारण है कि भैया इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगता है। अब यहां एक बल्ब डाल दो, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगता है, यही कारण, नहीं तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आप कोई भी कंपाउंड लोगे और उसे आप एक्वस सोल्यूशन में लोगे या फिर मोल्टन स्टेट में लोगे, तो देखना वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। आपका अगर मन करे तो आप एक्सपेरिमेंट करना कि भी एक जार लेना, वैसे तो आप लोग करोगे नहीं क्योंकि आप लोगों को उतना इक्विपमेंट मिलेगा नहीं, इसमें वाटर देना, कैथोड एनोड देना, ठीक है, और इसे एक माइनस में जोड़ के यहाँ एक बल्ब जोड़ देना, कम वॉट का। अगर आप जोड़ दोगे ज्यादा वॉट का तो नहीं जलेगा, देखना तब कब आगे जलेगा। अगर आप इसमें NaCl डालना चाहिए पानी में, तब देखना बल्ब ग्लो कर जाएगा। ये आपको बचपन में पढ़ाया होगा, है ना, ये आपको बचपन में पढ़ाया गया होगा। तो खैर, अब बात करें, अब लिखते हैं इसका किताबी भाषा, लिखते हैं भाई। आंसर, आयोनिक कंपाउंड conduct electricity in molten state
conduct electricity in molten state because in this state the movement of ions towards the opposite electrodes starts. So ionic compound conduct electricity in molten state because in this state the movement of ions towards the opposite electrodes, है ना. जैसे कैटायन है वो एनोड की तरफ, जो एनायन है वो कैथोड की तरफ, है ना, ऑपोजिट होता है. तो जो मतलब जो प्लस है वो माइनस की तरफ होगा और जो माइनस है वो प्लस की तरफ जाएगा. मैग्नेट में भी तो यही होता है. आप मैग्नेट का प्लस और माइनस, और यहाँ पे अगर आप माइनस प्लस करोगे तब इन लोगों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स महसूस होता है, मतलब माइनस प्लस आपको खींचता है. और वहीं अगर आप प्लस माइनस रख दोगे ऐसे तो यहाँ पे एक रिपल्सिव फोर्स आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पे एक रिपल्सिव फोर्स आ जाएगा. अगर आप यहाँ भी रखोगे तो यहाँ भी रिपल्सिव फोर्स आ जाएगा, यहाँ रखो यहाँ भी रिपल्सिव फोर्स आ जाएगा. अगर आप यहाँ पे प्लस रख दिए और यहाँ माइनस, तब यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स आ जाएगा इन लोगों के बीच में. ठीक है, तो मूवमेंट हो रहा है ना, मूवमेंट हो रहा है. इसी के लिए ये कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी. बट इन सॉलिड स्टेट, आप ये भी लिखो कि सॉलिड स्टेट में क्यों नहीं होता है. बट इन सॉलिड स्टेट ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, the movement of ion is restricted. ठीक है, फिर लिखो बट इन molten state the electrostatic force of attraction between the ion, ठीक है, between the ion is not so high. ठीक है, इतना ही रखते हैं. तो मैंने लिखा क्या, ionic compound conduct electricity in molten state because in this state the movement of ions towards the opposite electrode starts. थोड़ा सा सुधार सकते हैं क्या हम लोग. Because in this state the movement of ions towards the opposite electrodes is not restricted, but in molten state the electrostatic force of attraction between the ions is not so high. तो यह सीधी सी बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सॉलिड में ज्यादा होता है, ज्यादा एक दूसरे से जो एलिमेंट्स है वो जुड़े हुए रहें. ठीक है, एकदम टाइटली. तो अगर आपको मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते क्योंकि आयन उसमें मूव नहीं कर पाएंगे. NaCl क्या होगा, NaCl बंधा हुआ होगा, Cl यहाँ पे Cl, फिर यहाँ Cl, फिर यहाँ Cl, फिर यहाँ से Na, आगे Na, पीछे ना, तो एकदम बॉन्ड रहता है, एकदम बॉन्डेड, एकदम जुड़ा हुआ. तो उसकी वजह से आयन मूव नहीं कर पाते इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण.
और अगर जैसे ही आप मोल्टेन में डालते हो तो इलेक्ट्रो मतलब अगर आप उसे मोल्टेन स्टेट में लेके जाते हो तब उसमें क्या होता है कि भैया उसमें जो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम हो जाता है और आयंस का मूवमेंट हो जाता है शुरू। तो इसी के कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है ये मोल्टेन स्टेट में। ठीक है, तो फाइनली आयोनिक कंपाउंड का यही सब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और हाँ, जिन लोगों के बच्चों के मन में आ रहा होगा ये क्वेश्चन कि एक काम मतलब पोलर सॉल्वेंट क्यों है, अच्छा है ना, ये क्वेश्चन बचा होगा। तो यह पोलर सॉल्वेंट है क्योंकि वो पोलर सॉल्वेंट में घुल जाता है, मतलब पोलर कंपाउंड्स में वो घुल जाता है, इसी के लिए वो पोलर सॉल्वेंट कहलाता है। इसमें कुछ कहने सुनने की बात नहीं, उसका नेचर है, हम ये नहीं लिख सकते इसमें वाई। ठीक है, उसमें आप क्वेश्चन नहीं लिख। तो अब लिखते हैं भैया कूजल्स प्रपोजल ऑन द बेस्ड ऑन द ऑक्टेट एंड ड्यूप्लेट रूल। कूजल्स जो एक साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या प्रपोज किया आयोनिक बॉन्ड को लेकर। ठीक है, तो आयोनिक बॉन्ड को लेकर उन्होंने क्या अपने आप को सजेशन दिया। ठीक है, बात आपका तो लिखते हैं क्वेश्चन कूजल्स नंबर 2 दे देना आप, या आपका जो भी नंबरिंग चल रहा है ऐसे ही लिखो आप, कोई क्वेश्चन नहीं, या आपसे कभी पूछेगा नहीं, गारंटीड कभी नहीं पूछता कूजल्स, ये बस नॉर्मल सी बात बोलेगा। कूजल्स मैंने एक बार में ऐसे ही मैं बोल देता हूं, फिर अपने आप समझ लेना। कूजल्स क्या कहते हैं, कुजल्स भैया ने कहा, कुजल्स सर ने भैया ने, ठीक है, तो कुजल्स सर ने कहा कि भैया आप कोई भी एक एलिमेंट लो, उसके अंदर बचपन से इच्छा होती है कि भैया वो एक इनर्ट बन जाए। जैसे आपके पास इच्छा है कि आप एक इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, या फिर एक सीए बनो, सीएस बनो, सीएमए बनो, कुछ भी। तो हर एक एलिमेंट्स का एक डिजायर, सपना होता है, एक ड्रीम होता है कि भैया वो इनर्ट गैस बन जाए। अब इनर्ट गैस क्यों बनना चाहेगा वो भी आप लोगों को पता है, क्योंकि वो स्टेबल होना चाहता है, हर तरीके से वो स्टेबल होना चाहता है। जैसे Na है तो वो अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस जो आपका नियॉन है ना, Na11 है तो ये फर्स्ट ग्रुप में होता है, फिर नियॉन 18 है तो ये 18th ग्रुप में होता है, उसका इलेक्ट्रॉन 10 है तो 28 से फुलफिल हो जाएगा 281 से। ठीक है, तो Na क्या चाहेगा कि भैया वो नियॉन में जाए अपने नियरेस्ट वाले से, क्योंकि अगर वो आर्गन में गया, आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 288, क्योंकि अगर वो आर्गन बनने मांगेगा तो भी आर्गन बनने में तो उसको बहुत ज्यादा लॉस है। अरे भाई इतना इलेक्ट्रॉन कहां से लाएगा वो, है ना, इतना इलेक्ट्रॉन वो कहां से लाएगा। तो उसके लिए आसान बात क्या है, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना या कि 7 इलेक्ट्रॉन लेना। आसान बात तो भी है, उसको एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना ही है, बनना तो उसे इनर्ट ही है, चाहे वो 7 ले ले चाहे वो एक छोड़ दे। तो उस भैया 7 पे हम लोग तो वो सोचता है कि भैया 7 क्यों लेने में मेहनत करूं, मैं सिर्फ एक दे दूंगा और मैं नियॉन बन जाऊंगा। असल में तो वो नियॉन भी नहीं बनता, बस उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन की तरह हो जाता है, एलिमेंट्स तो आपका सोडियम ही कहलाएगा उस वक्त भी, है ना। तो कुजल्स भैया यही बोलते हैं, कुजल्स सर है ना, तो उन्होंने यही कहा कि कुछ भी हो, हर एक एलिमेंट बचपन से, चाहे आप कोई भी एलिमेंट उठा लो सिवाय इनर्ट गैस, क्योंकि भैया इनर्ट गैस तो इनर्ट ही है। अगर आप हीलियम उठाओगे तो हीलियम का क्या सपना होगा, कुछ नहीं, है ना, कुछ सपना नहीं होगा। वैसे अगर आप उठा लो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का सपना है कि भैया वो हीलियम बन जाए अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस के साथ। अब अगर हाइड्रोजन चला कि भैया मैं नियॉन की तरह बनूंगा, तो उसको 9 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, और वो जो है वो डिफिकल्ट है भाई उसके लिए, है ना, उसके लिए तो वो डिफिकल्ट है कि भैया 9 इलेक्ट्रॉन कौन लेगा उतना जद्दोजहद। इससे अच्छा एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो काम बन जाएगा, बनना तो उसे इनर्ट ही है चाहे वो कैसे भी बने, है ना। तो कुजल्स भैया ने यही कहा कि भैया आप कुछ भी करो, एक आप स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ला देना है आपका एक एलिमेंट का, हर एक एलिमेंट का वो डिजायर होता है। और उस केमिकल बॉन्ड करने में, जैसे कि मैंने कहा NaCl में कुछ बॉन्ड होगा, तो मान लो बॉन्डिंग है ये, ठीक है। तो ये जो बॉन्डिंग है ना,
ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाएगा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वजह से बंधा हुआ रहता है NaCl। नहीं तो NaCl Na कहीं आपका यहां उड़ता, Cl कहीं यहां उड़ता, यहां उड़ता, कहीं भी उड़ता। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही है जो इन लोगों को एक संग बांध के रखा है। समझे बात? तो कूजल्स ने यही कहा। तो लिखते हैं कूजल्स प्रपोजल बेस्ड ऑन ऑक्टेट, अच्छा एक एंड ड्यूप्लेट रूल। अच्छा, अब ये ऑक्टेट ड्यूप्लेट पे क्यों भैया बेस्ड है, मन में आया होगा और अधिकतर बच्चे सोच भी लिए होंगे। ब्लू पेन का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि आप लोगों को अट्रैक्टिव लगे। भूल जा रहा हूं मैं ब्लू पेन के बारे में। तो ऑक्टेट रूल क्या कहता था कि भैया, ऑक्टेट रूल का क्या नाम था, ऑक्टेट रूल का कि भैया कुछ भी अंदर वाले सेल में कुछ भी हो, मतलब अंदर वाला सेल भी कुछ भी नहीं, मतलब अंदर वाला सेल फुलफिल हो, लेकिन लास्ट सेल में आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन कैसे भी। ड्यूप्लेट क्या था, ड्यूप्लेट ऑक्टेट पता है फेल हो गया था जब हीलियम डिस्कवर हुआ। क्योंकि भी अगर हीलियम डिस्कवर हुआ तो ऑक्टेट रूल क्या बता रहा है कि भैया लास्ट ऑर्बिट में आप 8 इलेक्ट्रॉन डाल दो। ड्यूप्लेट ने कहा नहीं भाई, अगर मेरे पास एक ऐसा एलिमेंट आ जाता है जो कम है तो उसको हम 2 करने की कोशिश करेंगे। अगर मेरे पास हाइड्रोजन है तो उसको हम थोड़ी ना 8 इलेक्ट्रॉन देंगे, 9 इलेक्ट्रॉन देंगे, ताकि उसका आउटर मोस्ट सेल, इसका एक इलेक्ट्रॉन पहले से था, 9 देंगे तो 2 8 हो जाए। अरे इतना मेहनत क्यों, है ना। तो ड्यूप्लेट ने कहा इतना मेहनत नहीं करते हैं, क्या करते हैं, इसको हीलियम बनाते हैं। हीलियम 2, हीलियम के पास 2 है, वो अपने ऑर्बिट में 2 डाल लेगा, फुलफिल हो जाएगा। तो ड्यूप्लेट मतलब इसका एक्सेप्शन था हीलियम को लेके, जो एक्सेप्शन दूर कर दिया ड्यूप्लेट ने। और अगर आप इन दोनों का रूल भी देखोगे तो भैया सीधा साधा रूल है, एक ही चीज घिसा पिटा के आप लोगों को बतलाया गया है ना। तो अब तक समझिए, और तो समझाने के लिए नहीं। तो बेस्ड ऑन ऑक्टेट और ड्यूप्लेट क्यों हुआ, क्योंकि भैया ऑक्टेट और ड्यूप्लेट पे रहेंगे तो वो बोल रहे थे ना, मैंने कुछ देर पहले क्या कहा कि वो ऑक्टेट और ड्यूप्लेट को ध्यान में रखते हुए बोल रहे थे कि भैया वो उनका लास्ट ऑर्बिट इनर्ट बनना चाहिए। इनर्ट यानी क्या, लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल होना चाहिए या 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल होना चाहिए। तो 2 किस में होता है अपना, ड्यूप्लेट में, 8 किस में होता है, ऑक्टेट में। सीधी सी बात है ना। तो लिखते हैं Cousins proposed that every element Cousins proposed that every element ना एटम की बात करता है वो। एक मिनट ब्लैक से लिखते हैं, बढ़िया दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, छोटा छोटा हो जा रहा है। लिखते हैं Cousins proposed that every atom tries to have the electronic configuration with its nearest inert gas. 8 electron 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 8
inert gas if an atom loses or gain electron to have the electronic configuration with its nearest inert gas then the atoms get positively or negatively charged, becomes the atom becomes negative or positive ion. Kozal concluded that the driving force between the chemical bonding is called electrostatic force. हाँ मैं रख कर रहा हूँ, ऊपर वाला लाइन भी आप लोग लिख लेना, मैं साइड हट रहा हूँ, पूरा एक बार लिख लेना और फिर हम समझेंगे, ठीक है। डस्टर गिर गया, है कोई नहीं। Between the chemical bonding is called electrostatic force. Of attraction, ठीक है। बस यही था, डस्टर उठा लेते हैं अपना, है ना। So rewrite the sentence. तो लिखते हैं electrostatic force of attraction। तो आपसे आयोनिक कंपाउंड जब भी सॉल्व करोगे तो कोजल्स का नाम आपको मिल सकता है। तो आपसे बोलेगा कोजल स्ट्रक्चर बनाने, तो आप समझ जाना आयोनिक कंपाउंड के बारे में बात की जाए, आयोनिक बॉन्डिंग के बारे में, है ना। लुईस स्ट्रक्चर होता है कोवैलेंट के लिए, बार बार मैं रिमाइंड करते रहा हूं, कुछ दिन पहले मैंने लुईस बोल दिया था गलती से, है ना। तो कोजल्स याद रखना और लुईस कोवैलेंट के लिए, ठीक है। तो हाँ, समझने ऐसी कोई चीज है नहीं, लिखते लिखते आप समझ ही गए होंगे। वही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने में आता है अपने नियर इनर्ट गैस के लिए, जिसके वजह से उसको अपने ऊपर प्लस या माइनस चार्ज लेना पड़ता है, यानी कुछ झेलना पड़ता है। अगर आप कुछ बनना चाहते हो तो भैया कुछ झेलना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी उसने वो प्लस और माइनस चार्ज अपने ऊपर ले लिया। उसके बाद कोजल्स कंक्लूडेड, तो जो उन लोगों के बीच में जो केमिकल बॉन्डिंग होगा, अच्छा Na कब बनेगा नियॉन, जब वो किसी के संग दूसरे एलिमेंट के संग और ये करेगा, दूसरे एटम के संग, सॉरी, तभी तो मतलब वो नियॉन बदल पाएगा ना। ऐसे अगर MgCl2 है तो वो उसको अभी अब इनर्ट बनना है, तो उसके लिए नियॉन बनना होगा उसको, तो उसके लिए दो क्लोरीन चाहिए, यानी 2 एटम क्लोरीन लगेगा उसको। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ रहा है सबके बीच में, है। और इस एलिमेंट के जो बॉन्डिंग होने का बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब ड्रॉ करेंगे अब बात करते हैं, जैसे आप लोगों को अगर दिया ड्रॉ
एन आयोनिक स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। आप ये डाल रहे, आपको फॉलोइंग अच्छा। अगर आपसे बोलेगा कि भैया ड्रॉ एन स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, तो भैया उसमें आपको दिक्कत होगा कि भैया क्या है, ये कोवेलेंट है कि Na है, कि मतलब आयोनिक है। तो कैसे पहचानोगे? एक मेटल होना चाहिए, एक नॉन मेटल होना चाहिए। मेटल पहचानने का तरीका, लास्ट ऑर्बिट में 1 2 3 आना चाहिए। नॉन मेटल पहचानने का तरीका 4 5 6 7 8। ठीक है, तो पहला में 1 2 3 4, दूसरे में मतलब मेटल में 1 2 3 4 आना चाहिए, या फिर 5 6 7 8 जो है लास्ट में देख लेना। तो अगर आपसे कहता है कि भी आप समझ गए हो कि भी आप मेटल पहचानना है, आपको नॉन मेटल पहचानना है। अगर तो नॉन मेटल कर रहा हो जैसे HCl, तो समझ जाना ये कोवेलेंट है। ऐसे मैं बाद में भी मैं ये डिस्कस कर लूंगा आप लोगों से, लेकिन मैंने अभी के लिए बता दिया। ठीक है, फिर दिया। तो सबसे पहला भी अपना NaCl का बनाते हैं, जो कभी आपसे पूछेगा नहीं लेकिन मोस्ट पॉपुलर है, इसी से आप सब चीज सीख जाओगे। 2 3 हम लोग कंपाउंड को लेकर प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले आपको करना क्या है, Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, फिर क्लोरीन का कर लेना है ना। ठीक है, अब आपको क्या करना है, Na का यहां लिखना है और Cl को दूर में लिख देना, बीच में प्लस देना क्योंकि दोनों जुड़ने वाला है। अब आपका क्या होता है कि भैया इन लोगों के बीच में आप संबंध बनाओगे, एक रिलेशनशिप क्रिएट करोगे। बॉन्डिंग क्या है, रिलेशन है ना। तो एक रिलेशन क्रिएट करने की कोशिश करोगे, तो रिलेशन कैसे, प्लस से होगा, माइनस तो आप नहीं करोगे। तो इसका जो लास्ट में है वो आप एक इलेक्ट्रॉन यहां दे देना डॉट में। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 मिनट, इसे आप क्रॉस से देना। ठीक है, ठीक है, इसे को क्रॉस से देना। एक डॉट में देना मतलब एक एलिमेंट का पूरा क्रॉस देना, एक एलिमेंट का पूरा डॉट देना, ताकि आप लोग मतलब इजिली अंडरस्टैंडेबल हो, है ना। तो अब Na क्या करेगा, देगा इलेक्ट्रॉन, सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन देगा। ये सिचुएशन इक्विवेलेंट हो जाएगा इसकी तरह, Na प्लस Cl, ऐसे कर देना और माइनस लगा देना। ठीक है, फिर ये सिचुएशन इक्विवेलेंट टू किसका हो जाएगा, NaCl का। हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NaCl का खत्म। इसे आप पट से नोट कर लो, तो पट झट पट, है ना, तो नोट कर लो। अब LiH पे आते हैं। अच्छा, LiH, यहां देखो Li का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 1, हाइड्रोजन करेंगे 1। आप बोलोगे कि यार हाइड्रोजन भी तो मेटल होना चाहिए, ये भी मेटल होना चाहिए। हाइड्रोजन देखो भाई, हाइड्रोजन नॉन मेटल में ही अधिकतर गिनाता है। ठीक है, इसका कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, और मैंने ये बतला रहा हूं ना 1 2 3 4, ये बस एक ट्रिक है, ये मैं यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं बता रहा हूं आपको पहचानने का मेटल नॉन मेटल। ये बस मुझे मेरे सर ने बतलाया, मैं आपको बतला रहा हूं कि भैया एक ट्रिक है याद करने का। ऐसे आपको इसमें बहुत सारा एक्सेप्शन मिलेगा इस ट्रिक में। ठीक है, तो उसे घबराना नहीं, आपको वक्त के साथ पता चल जाएगा कि किसे मेटल को बोलेंगे, किसे नॉन मेटल कहेंगे। और अगर आपको अभी भी नहीं पता है तो केमिकल बॉन्ड, तो केमिकल कैलकुलेशन आप लेक्चर शायद नहीं देखें, उसमें मैंने ये टोटली डिस्कस किया कि ये कैसे मेटल और कैसे कौन सा नॉन मेटल, पूरा मैंने लिस्ट दिया है, उसे आप रट लो तो हो जाएगा काम, है ना। तो लिथियम किसी तरह बनना चाहेगा, एक बार देख लेते हैं। लिथियम के पास नियरेस्ट कौन सा आ रहा है, हीलियम आ रहा है ना, और हाइड्रोजन के पास भी हीलियम आ रहा है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं Li प्लस H, अपना एक इलेक्ट्रॉन, अपना एक इलेक्ट्रॉन। अच्छा, हाइड्रोजन पता है सबसे बड़ा भिखारी है, तो उसके बाद हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन रखने के लिए, बेचारे के पास एक इलेक्ट्रॉन
और वो भी वो दाव पे लगा दे रहा है। लिथियम के पास तो भैया तब भी 2 है पहले से, है ना, तो उसके पास है पैसा बहुत है, लेकिन इसके पास 10 रुपया का मान लो एक नोट है और वो भी वो दाव पे लगा रहा है, ठीक है, शेयरिंग कर रहा है उसकी। तो सबसे बड़ा भिखारी है। ये क्या करेगा, दे देगा, तभी तो ये हीलियम बन पाएगा और ये हीलियम बन पाएगा। तो ये सिचुएशन इक्विवेलेंट टू Li प्लस एंड H। ऐसे कर दो, ऐसे आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप दोनों डॉट भी दे सकते हो, दोनों क्रॉस भी दे सकते हो। जैसे मैंने यहाँ किया, यहाँ क्रॉस यहाँ डॉट दिया, वैसे कोई बात नहीं, आप कुछ भी कर सकते हो, आपका मैं, ठीक है। और ये क्या हुआ, ये माइनस हो गया, तो ये सिचुएशन इक्विवेलेंट हो जाएगा LiH का, हो गया, ठीक है। तो ऐसा अब आप प्रैक्टिस कर लोगे, अगर एक एक वाला है तो, मतलब एक एक आइटम है दोनों का। अगर मैं 2 आइटम कर दूं, जैसे हम लोग कब से बोल रहे थे MgCl2, अच्छा पहले एक और एक आइटम कर देते हैं, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2882, ऑक्सीजन का करेंगे 8 इलेक्ट्रॉन 2 6, एकदम आ गया होगा आप लोगों के दिमाग में। Ca बनाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहां रखेंगे, ऑक्सीजन लेंगे 2 2 4 2 6, हो गया, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो आप क्या लिखोगे, Ca +2 ऑक्सीजन -2, ये उल्टा लिख दिया, एक मिनट, ये दोनों है ना प्लस और ये माइनस, हाँ ठीक है, प्लस ये माइनस। Li मैंने मेरे साथ यही लिखा है, Li आपका प्लस है और H माइनस है ना, नहीं लिखा है तो शायद यही होगा, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन मैंने शायद सही लिखा है, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट टू इसका हो जाएगा Ca को, आप इसी ब्रैकेट में डाल सकते हो, नहीं तो मत डालो। आप इसे इस तरह भी कर सकते हो, मतलब कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, प्लस ले लिया, ऑक्सीजन -2 दे दिया, हो गया टू CaO। लेकिन बार बार रिप्रेजेंटेशन आपका बोर्ड में जितना बढ़िया उतने आपके नंबर। आपका जो शुरुआती पेपर होना चाहिए, जो आपके पास फर्स्ट, आपने कहा होगा तो सुना होगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आपको अपना बोर्ड का जो आंसर शीट होगा, तो उसमें क्या करोगे आप, मतलब पहला तो रोल नंबर वगैरह भरना पड़ता है, तो इस तरफ वाला आप पेज छोड़ोगे, ये याद रखना, इस तरफ वाला आपको छोड़ना ही, नहीं छोड़ोगे तो दिक्कत हो जाएगा, बढ़िया नहीं लगेगा दिखने में, ठीक है। तो अगर आपको ये नहीं पता तो ध्यान में रखना ये बात, कि फ्रंट पेज जो होता है, जैसे कुछ है नहीं, जैसे मान लो ये मेरा कॉपी है, यहाँ फ्रंट पेज में आपको नाम लिखना रहता है, इसके ठीक पीछे आपको कुछ नहीं करना है, अगले पेज से शुरू हो जाना है, ठीक है। तो जितना अच्छा आप इंप्रेशन बनाओगे ना, बोर्ड में यही है, अगर 1-2 नंबर आपका इधर उधर भी होता है तो आपको क्या करेगा, वो नंबर दे देगा, सोचेगा एक बच्चा अच्छा है, बढ़िया वाला बच्चा है, तो दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो वो यही सोच के आपको नंबर दे देगा, ठीक है। तो इंप्रेशन बना के रखना है बढ़िया। देखो इंप्रेशन भी बनाना है, अब इंप्रेशन के चक्कर में अपना स्पीड मत खो देना, है ना। अगर आप वहां जाके ब्लैक ब्लू करने लगे ब्लैक ब्लू पेन से, तो फिर स्पीड, अगर आप मेंटेन कर पाते हो ब्लैक ब्लू से तो इट्स गुड फाइन, अगर आप नहीं कर पाते हो तब तो आपको भी अब ब्लू से करना होगा, और इस तरह करना होगा। मैं अपने बोर्ड में ब्लू पेन से ही लिखा था, है ना, ब्लू से ही लिखो, क्यों ब्लू ब्लैक करना है, टाइम वेस्ट होगा उससे, लेकिन एक अच्छे हैंड राइटिंग में लिखना है, आपको फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाना है पेपर करते करते, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो हम लोगों ने CaO का कर दिया, अब MgCl2 जो लास्ट होगा, मैं भी क्या देख लेता हूँ, बढ़िया कौन है कोई, हाँ आपका NaF करा देंगे और लास्ट हो जाएगा NaF, ठीक है। Mg का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, 12 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 2 8 2। सी क्लोरीन का करते हैं 2 8 7। Mg को लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन प्लस क्लोरीन को यहां लिखते हैं थोड़ा, और क्लोरीन 2 एटम है क्लोरीन, तो यहां लेते हैं 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7, ये यहां दे देगा, ये यहां दे देगा, ये सिस्टम में इक्विवेलेंट लिख रहा हूं, बगल में लिख देना Mg -2 क्लोरीन
2 एटम यहां देना आपको, 8 -2, ठीक है। फिर दिस सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू MgCl2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दिक्कत, सीधी सी बात है भाई, कुछ ना समझने वाली ऐसी कोई चीज नहीं है। ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये माइनस चार्ज है, अरे माइनस प्लस आप क्यों गड़बड़ हो रहा है, यहाँ प्लस, देने वाला माइनस, लेने वाला प्लस, ठीक है। धन्यवाद, कंफ्यूज हो गया, चलो ठीक, यही है ना। तो एक मिनट मिस्टेक हुआ यहाँ, Mg+2 ना और Cl-2, ठीक है। Mg+2 Cl-2 क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है और देने वाला प्लस होता है, यहाँ उल्टा कैसे, दोनों देने वाला माइनस होना चाहिए, नहीं देने वाला यहाँ प्लस है, ठीक है। तो एक क्लास करा देते हैं NaF का, और आपके बुक में दिया हुआ प्रैक्टिस करना, भरसक प्रयास करना करने का, नहीं हुआ तो देख लेना, हाँ नहीं हुआ तो देख लेना, और तब भी दिक्कत आए तो कमेंट करके बता। देखो ये याद रखो कि अगर आप कुछ सीख रहे हो ना, जैसे मान लो आप आयनिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं, तो आपके पास एक अजीब सा कंपाउंड आ गया, कुछ भी मान लो आ गया, तो आपसे वो नहीं हो पाया, तो बहुत कोशिश करना अपने मन से पूरा, तब भी नहीं हुआ तब बुक देखना, अगर बुक से भी नहीं समझ में आए, ठीक है ना, तो डिप्रेस मत हो जाना कि भैया नहीं मुझसे नहीं हो रहा है, मेरा कैसा होगा माध्यमिक, कैसा निकलेगा, तो कोई बात नहीं, ठीक है। अभी आप सीखने वाले पीरियड में जब आप एक बार पूरा बुक रीड कर लोगे, एक बार पूरा बुक कर लोगे, एक बार पूरा क्वेश्चन लगा लोगे, तो आप एक्सपर्ट बन जाओगे अपने आप, ठीक है। तो उसमें दिक्कत नहीं है। लास्ट करते हैं NaF का, मैं जल्दी कर रहा हूं NaF का, आप लोगों भी करना है। Na का 281 फ्लोरीन 2 7, Na बनाएंगे 1, फ्लोरीन बनाएंगे 2 2 4 2 6, एक साथ ये इलेक्ट्रॉन दे देगा Na+ और F-। This expression is equivalent to NaF। तो नोट करो जल्दी से, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम नहीं। अच्छा, अब अगली क्लास से मिलेंगे तो करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड, एंड आई होप दैट वाज द लास्ट लेक्चर ऑफ द चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। उसके बाद हम लोग शुरू कर देंगे अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस है, खैर कोई दिक्कत की बात है। तो आपका जो सिलेबस कट ऑफ हो गया है वो शायद आयनिक कंपाउंड ही तक है, पता मुझे याद नहीं है। तो अगर आपको जानना है कि भैया कैसा कैसा सिलेबस कट ऑफ हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, और उस वीडियो को आप अच्छे से देख लेना कि भैया आपके सिलेबस में क्या है और क्या नहीं। तो अच्छा, पहले तो जान लेते हैं, इसी लेक्चर में जानते हैं कोवैलेंट पढ़ने की जरूरत क्या थी। कोवैलेंट पढ़ने का जरूरत है ना कि अगर जब मेरे पास HCl आ गया, 2 नॉन मेटल आ गए, तो हाइड्रोजन का 1 प्लस क्लोरीन का 2 2 4 2 6 एक साथ आ जाएगा। अब देखो दिक्कत क्या है, अगर हाइड्रोजन पूरा दे दे तो हाइड्रोजन पूरा गायब ही हो जाएगा भाई। नो एटम एग्जिस्ट विदाउट इलेक्ट्रॉन, ऐसा कोई मतलब है ही नहीं एटम। और क्लोरीन, चलो भाई क्लोरीन 8 हो भी गया, लेकिन हाइड्रोजन का तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा, तब तो आपके HCl बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसी का नीड आया कि भैया क्या होगा, तो इसको अगली क्लास में डिस्कस करते हैं। तब तक आप बनाना एकदम बढ़िया, आप ट्राई करना, मैं कुछ दे रहा हूं बनाने के लिए। CH4 यही एक होमवर्क में लिखिए, ये अगर आपसे आप आयनिक कंपाउंड पढ़े हो तो आपसे अगर हो गया तो है ना, तो यही क्लास होमवर्क था आपके लिए, तो इसे ट्राई करना, अगर हो गया आपसे तो बढ़िया, नहीं तो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर मैं यहीं एंड कर रहा हूं, तो बाय, जय हिंद, जय भारत।